मुजफ्फरनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले और विभिन्न मंडलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन, सांस्कृतिक चेतना और अखंड भारत के संकल्प पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन आज भी राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मुजफ्फरनगर के प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने त्याग, सिद्धांतों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। वहीं क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं से डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन के समापन अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, सभासद और मातृशक्ति की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने देश के विभाजन के समय इस देश को अमूल्य योगदान देने का काम किया, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी जयंती का अवसर ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और पूरे जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे महामानव, महान व्यक्तित्व उनका रहा, एक शानदार एडवोकेट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इतने विद्वत होने के बावजूद भी उन्होंने लगातार देश के लिए संघर्ष किया। बंगाल की भाषा में उन्होंने एमए किया, बंगाल की मुख्य भाषा को अपनी भाषा बनाया। जो यात्राएं थी अंग्रेजों की, उससे प्रेरणा लेकर के उसके अनाचार को देखने के बाद उन्होंने अपने देश को जोड़ने का काम किया। और किस प्रकार से जो नेहरू लियाकत समझौता है, मंत्री रहते हुए नेहरू लियाकत का जो समझौता था, उसके आधार पर अपने मंत्रिमंडल इस्तीफा भी देने का काम किया और वो जनसंघ के स्थापना करके भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का काम किया। तो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल को हम देखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कश्मीर में भी जब दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, उसका विरोध किया, कश्मीर में प्रवेश किया और विरोध करते वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। और हम नारा भी लगाते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय सरकार ने जब 370 हटाई तो वो केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही प्रेरणा थी, जिसको आकर के मोदी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। उनका अतुलनीय योगदान, उसको नमन करते हैं, हुक्म काम। इसलिए कहा है कि सब लोग काम करना है, शिथिल होकर नहीं बैठना है, जागरूक रहना है। युद्ध में कभी ढीले नहीं होना चाहिए। युद्ध के मैदान होते हैं, लड़ाई के मैदान होते हैं, सामने वालों को किसी भी रूप में कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमको सबको तैयारी के साथ चौंक तैयार है।